इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड के ऊपर एक न्यू एंड मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्योंकि हाल ही में हमने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे थे। उन सभी अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो हमने ये देखा था कि जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद से ही किस प्रकार से इंडिया में रशियन ऑयल्स की डिमांड बढ़ रही थी एंड रशिया के इंपोर्ट्स टू इंडिया बढ़ रहे थे, जिसमें कि अगर हम मई महीने के अगर आंकड़ों की बात करें सो नियरली 20 लाख बैरल्स पर डे हमने रशिया से इंपोर्ट किया है क्रूड ऑयल, जो कि हमारे 48% ऑफ द नीड है। परंतु पिछले महीने ये खबर सामने आ रही थी कि रशिया के द्वारा अब डिस्काउंट्स बिल्कुल कम कर दिए गए हैं। दैट इज़ ओनली $4 पर बैरल। इसके साथ जो ऑयल कार्गोज इंडिया भेजे जा रहे थे उस पर डिलीवरी चार्जेस भी बहुत हाई लगाया जा रहा था, और इन सब कारणों से रशियन ऑयल अब इंडिया के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं दिख रहा था। इसके बाद इंडिया द्वारा रशिया के ऑयल्स लेने में जो दूसरी बाधा सामने आ रही थी वो थी रशियन इंटरेस्ट इन युआन करेंसी, और हमने 4 जुलाई के सेशन में इस विषय में पूरी डिटेल में चर्चा की थी। इसके साथ हमने हर वो संभव प्रयास डिस्कस किया था जो कि भारत के द्वारा उठाया जा सकता है, जिससे कि इंडिया रशिया जो ऑयल डील्स हैं, जो ट्रेड डील्स हैं, उसे सक्सेसफुल बनाया जा सके। और इन्हीं सभी कारणों से इंडिया वर समवेयर रिलक्टेंट टू बाय रशियन ऑयल। एंड जैसे कि हम जानते कि इंडिया नेट एनर्जी इंपोर्टर रहा है, वो अपने एनर्जी नीड्स के लिए एक्सपोर्ट्स पर निर्भर है, तो इंडिया रशिया के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा था, जिसमें कि भारत ने पहले यूएई के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया, जिसके बाद ऑयल ट्रेड के साथ ओवरऑल ट्रेड भी मजबूत होगा, जिसमें कि दोनों ही देश अपने नेशनल करेंसी में व्यापार करेंगे। हमने इंडिया यूएई ट्रेड डील की पूरी डिस्कशन 17 जुलाई के सेशन में की है। इसके बाद इंडिया ने ईरान को भी अप्रोच किया, जिस पर कि ईरान के द्वारा इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें कि ईरान ने इंडिया से रुपी पेमेंट एक्सेप्ट करने के विषय में अपनी मंजूरी दी, जिसमें कि एटलीस्ट 50% ऑफ द ऑयल ट्रेड्स की पेमेंट इंडिया रुपी में कर सकेगा। नेक्स्ट चीज़ जो ईरान के द्वारा ऑफर की गई, दैट इंडिया पेमेंट करने में 90 डेज़ का टाइम ले सकता है। जनरली जो सभी कंट्रीज़ के द्वारा टाइमलाइन पेमेंट के लिए ऑफर की जाती है, दैट इज़ अराउंड 40 to 60 डेज़, बट ईरान के द्वारा ऑयल कार्गोज भेजने के बाद 90 डेज़ तक का उन्होंने बफर टाइम दिया। इन्हीं सभी बेनिफिट्स के चलते इंडिया अपने गल्फ फ्रेंड्स ईरान और यूएई के साथ ऑयल डील्स कर रहा था। इसके बाद इंडिया का इंटरेस्ट रशिया से शिफ्ट होकर के वापस गल्फ में आने से रशिया को इससे बहुत प्रॉब्लम हुई, एंड शायद रशिया इंडिया का इंटरेस्ट लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसी कारण से रशिया's फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऐलान किया गया कि वो डिस्काउंट्स को कट तो करेंगे, बट दे विल ऑफर द डिस्काउंट्स ऑफ $20 पर बैरल इंस्टेड की जो वो पहले $25 पर बैरल दे रहे थे। इसमें उनके द्वारा आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया गया है कि पिछले महीने जो $4 पर बैरल के ऊपर ऑफर दिया जा रहा था उससे बढ़ा करके उन्होंने $20 पर बैरल कर दिया, और इस ऑफर के चलते शायद इंडिया और रशिया के ट्रेड रिलेशंस फिर से और इम्प्रूव होंगे, जिससे कि इंडिया का इंटरेस्ट शायद रशिया की ओर फिर से जाए, क्योंकि रशिया भी इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में, जहाँ की विश्व के बहुत से देश रशिया के अगेंस्ट खड़े हैं, इंडिया जैसा एक प्रोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग पार्टनर को वो खोना नहीं चाहता, क्योंकि रशिया और इंडिया के रिलेशंस दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एंड एक्सपेक्टेड यही है कि दोनों कंट्रीज़ सभी फील्ड्स में अपने कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, जिससे कि आने वाली सेंचुरी जो कि एशिया सेंचुरी है उसमें एक डोमिनेंट पोजीशन रख पाएंगे। आप इस पूरे खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। इस सेशन के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।